तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं और संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या पद्धति किसी संख्या को दर्शाने वाली संख्या संख्या पद्धति कहलाती है। यानी कि किसी संख्या के द्वारा जो हम लोग किसी संख्या के किसी संख्याओं को दर्शाने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो संख्या पद्धति कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपको दशमलव संख्या पद्धति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। संख्या दशमलव दशमलव पद्धति में हम लोग कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति में हम लोग कुल 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। नंबर सिस्टम का दूसरा भाग है आपको द्विआधारी पद्धति, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। द्विआधारी संख्या पद्धति में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, वह है आपको 0 और 1। तीसरा है आपको अष्टधारी पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो 1 से 7 तक, 0 से 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अष्टधारी पद्धति में 0 से केवल 7 अंकों का प्रयोग होता है। और इसका जो आपको चौथा भाग है आपको हेक्सा पद्धति, जिसका अंग्रेजी होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें आपको कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें आपको अल्फाबेट का भी यूज होता है, A, B, C, D, E, F। तो टोटल इसमें हो गया आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हेक्सा पद्धति में आपको कुल 16 अंकों का प्रयोग होता है। अष्टधारी पद्धति में ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में आपको 8 अंकों का प्रयोग होता है, 0 से 7 तक। द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम में आपको केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम। इसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे संख्याएं। जिसको हम लोग अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। नंबर्स संख्या को आपको 2 भागों में बांटा गया है। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपको काल्पनिक संख्याएं, जिसका अंग्रेजी होता है इमेजिनरी नंबर्स। और इसका दूसरा भाग होता है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो संख्या को आपको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग काल्पनिक संख्या है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। और दूसरा है आपको वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स। अब हम लोग देख लेंगे कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं ऐसी ऋणात्मक संख्याएं
संख्याएं, ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें जो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें रूट लगा हो, रूट लगा हो, तो उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि हम लोग देख लिए कि संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपको काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। दूसरा हो गया आपको वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें रूट लगा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे -√2 हो गया, -3 हो गया, -√5 हो गया। तो ये जितने भी संख्या लिखा हुआ है सब ऋणात्मक संख्या है और रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा √2, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस रूट्स के बाहर में है, तो ये आपको इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस आपको रूट के अंदर होना चाहिए। डिफिनेशन में भी लिखे हैं कि ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें रूट लगा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो -2 रूट के अंदर में है, तो ये आपको इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। -3 रूट के अंदर में है, तो ये आपको इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। -5 जो है रूट के अंदर है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस जो है रूट से बाहर है, इसीलिए -√2 जो है ये आपको इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इसको आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा नोट में कि -1 में अगर रूट के अंदर -1 रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। -1 अगर रूट के अंदर रहता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, और इसको हम लोग आई